चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, आज इस वीडियो में ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन हमने इसका हमें जनरल और लेजर करना था, तो ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में शुरू कर दिया था, जनरल और लेजर करना था। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने पहले जनरल को किया था। ठीक है, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ पहले हमने जनरल किया था, हो चुका था कंप्लीट। उसके बाद ये जनरल, हाँ ये और जनरल यहाँ पे फिनिश हो गया था। और फिर हमने लेजर को शुरू कर दिया था। लेजर में हमने दो अकाउंट, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना लिए थे। कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बना लिए थे, दो अकाउंट हमने बना भी लिए थे। अब अपन आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो आगे के अकाउंट बनाएंगे। तो स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर शुरू करिए। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, जो लेजर होता है वो जनरल को देख देख के बनता है, तो इसीलिए पहले जनरल हो गया था, अब लेजर चल रहा था। ठीक है, दो अकाउंट बना भी लिए थे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब आगे का अकाउंट बनाएंगे, आगे का लेजर। तो आप ध्यान से देखिएगा, जनरल को देख देख के लेजर बनाएंगे। तो बेटा पहला नाम कैश था, तभी हमने कैश अकाउंट बनाया था। पहला नाम कैश अकाउंट था, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कैश अकाउंट ही बनाया था। ठीक है, दूसरा नाम बेटा कैपिटल अकाउंट था, जनरल में कैपिटल अकाउंट, तो हमने कैपिटल अकाउंट ही बनाया था, कैपिटल अकाउंट। अब बेटा थर्ड नेम है, ये देखिए परचेज अकाउंट, थर्ड नेम है, आप ध्यान से देखिए, थर्ड नेम है परचेज अकाउंट। तो अब परचेज अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट। तो आइए शुरू करते हैं। जब आप परचेज अकाउंट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपको पता ही है। ठीक है, आपका बेटा यहाँ पे दो लाइनें इरेज कर दीजिए। ठीक है, दो लाइनें यहाँ पे इरेज कर दीजिए, ये दो लाइनें यहाँ पे इरेज कर दीजिए। ठीक है, और क्या करिए, ये कैपिटल अकाउंट ख़त्म हो चुका है तो इधर एक लाइन कर दीजिए। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पे लाइन। और अब आप बनाएंगे, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब तीसरा अकाउंट तो आप फिर से ऐसे लाइन कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तीसरा अकाउंट तो आप फिर से ऐसे लाइन कर देंगे और आपकी लाइन हो गई। अब सर आप आगे कंटिन्यू, यहाँ पे लिख देंगे डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, और जे एफ। ठीक है, इसमें जे एफ आता है लेजर के फॉर्मेट में, रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे फिर से जे एफ रुपीज़, ए डेबिट और ये आपका क्रेडिट। ओके, आगे बात करते हैं। अब जब आप करेंगे तो आप सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए परचेज अकाउंट। ओके, तो बच्चा बोलता है ठीक है। बेटा परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो याद रखिएगा परचेज का नाम मत लिखिएगा। ठीक है, जैसे आपने कैश अकाउंट बनाया था तो कैश का नाम नहीं लिख रहे थे, वैसे ही अब आप परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज का नाम नहीं लिखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर। और अब जनरल को देखेंगे और जनरल को देख देख के परचेज अकाउंट लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए बेटा, हाँ सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो ध्यान परचेज अकाउंट पे रखिएगा। बेटा देखिए परचेज अकाउंट डेबिट है, परचेज अकाउंट डेबिट है। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर डेबिट है। तो बेटा अगर परचेज अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड, किस साइड, डेबिट साइड। ओके, और लिखेंगे उल्टा क्रेडिट को, लिखेंगे उल्टा क्रेडिट को। ठीक है, टू राम टू मोहन, दो क्रेडिट है दोनों लिखेंगे, टू राम टू मोहन, डेट है जनवरी 3। तो सर यहाँ पे अपन लिखेंगे, ये रहा, यहाँ पे लिखेंगे बेटा ध्यान से देखिएगा, जूम कर देते हैं थोड़ा, हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 3। ठीक है, और लिखेंगे टू राम। ठीक है, और फिर और जूम करना कर लो सर। ठीक है, यहाँ पे और लिखेंगे टू मोहन। ठीक है, बच्चा बोलता है ठीक है, और जनवरी 3। तो स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया। मैंने कहा आप समझाओ। तो स्टूडेंट बोलता है सर वेरी सिंपल। मैंने कहा समझाओ। बोलता है सर देखो हम बना रहे हैं, मैंने कहा परचेज अकाउंट, तो ध्यान परचेज अकाउंट पे देना है। मैंने कहा हाँ परचेज अकाउंट। तो हमने देखा कि परचेज अकाउंट डेबिट है, मैंने कहा हाँ परचेज अकाउंट डेबिट है। तो अपन किस साइड करेंगे, डेबिट साइड। किस साइड करेंगे, डेबिट साइड। लिखेंगे उल्टा क्रेडिट को। ठीक है, दूसरे नाम को तो लिखेंगे, दो क्रेडिट है, टू राम टू मोहन, तो दोनों लिखेंगे। तो बच्चा बोलता है हाँ सर टू राम टू मोहन, उल्टा क्रेडिट में दो नाम है तो दोनों लिखेंगे। ठीक है, लिखते उल्टा क्रेडिट को है फिर। ठीक है, अब अमाउंट किसका, बेटा परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट, तो अमाउंट परचेज का।
तो परचेज अकाउंट अमाउंट कितना है 29,000, बट उधर नाम दो लिखे हैं तो अमाउंट लेंगे तो परचेज का ही 29,000, बट नाम दो लिखे हैं तो 29,000 के दो हिस्से कर देंगे, 20 और 9, 20 और 9। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं अपन 20 और 9। ठीक है, तो स्टूडेंट बोलता है अच्छा ठीक है। तो बेटा आप समझ गए, परचेज अकाउंट है तो अमाउंट परचेज अकाउंट का 29,000, बट नाम दो लिखे हैं उधर तो 29,000 के दो हिस्से कर देंगे, 20 और 9, 20 और 9। तो ये 20 और 9 हो गया परचेज अकाउंट की एंट्री। आगे चलते हैं। अब सर इस एंट्री में परचेज अकाउंट नहीं है तो परचेज अकाउंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस एंट्री में परचेज अकाउंट नहीं है तो परचेज अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। इसमें भी परचेज अकाउंट नहीं, परचेज अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। इसमें भी परचेज अकाउंट नहीं है, परचेज अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। तो बेटा जिसमें परचेज अकाउंट होगा उसकी एंट्री परचेज अकाउंट में होगी। इसमें परचेज अकाउंट नहीं है, परचेज अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। इसमें भी परचेज अकाउंट नहीं है, परचेज अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। परचेज अकाउंट नहीं है, परचेज अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। इधर परचेज है तो परचेज अकाउंट में एंट्री होगी। और आप ध्यान से देखिए, जूम कर देते हैं, ये देखिए जनवरी 18। बेटा परचेज पे ध्यान दीजिए, आप परचेज अकाउंट बना रहे हैं, टू परचेज, परचेज क्रेडिट है, टू परचेज, परचेज क्रेडिट है। तो आप क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट है तो आप क्रेडिट साइड करेंगे। परचेज पे ध्यान दिया, परचेज क्रेडिट है, क्रेडिट साइड करेंगे, लिखेंगे उल्टा डेबिट को। तो बेटा डेबिट कौन है, ड्राइंग, तो डेबिट को लिखेंगे, परचेज का मतलब ड्राइंग से है। तो डेट है जनवरी 18, लिखते हैं बेटा, तो इधर लिख देते हैं जनवरी 18 और लिखेंगे उल्टा डेबिट को। तो यहाँ लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट, बाय ड्राइंग अकाउंट। ओके, और अमाउंट किसका, ऑब्वियसली आप परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो अमाउंट परचेज का 1000। ठीक है, 1000, तो 1000 ये आ गया 1000। बच्चा बोलता है मैं समझ गया सर। मैंने कहा मेरे को भी समझाओ। बोलता है सर परचेज क्रेडिट था। मैंने कहा हाँ, टू क्रेडिट था तो आपने क्रेडिट साइड करना है। मैंने कहा ओके, और लिखना उल्टा डेबिट को है तो आपने लिखा बाय ड्राइंग। क्या लिखा, बाय ड्राइंग। मैंने कहा डन। और अमाउंट किसका सर, परचेज अकाउंट, तो अमाउंट भी परचेज का 1000। मैंने कहा हाँ, अमाउंट भी परचेज का 1000। आगे चलते हैं, जर्नल को देख देख के लेजर बना रहे हैं बेटा। इसमें अगली एंट्री में परचेज है नहीं तो परचेज अकाउंट में एंट्री नहीं होगी, परचेज है नहीं, परचेज अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। इसमें भी परचेज नहीं है तो छोड़ दो, परचेज अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। इसमें भी परचेज नहीं है, परचेज अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। इसमें परचेज है तो परचेज अकाउंट में एंट्री होगी। ध्यान दीजिए परचेज पे बेटा, टू परचेज, फिर से परचेज क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, क्योंकि आप परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज को देखिए, टू परचेज, परचेज क्रेडिट है। तो बच्चा बोलता है हाँ क्रेडिट है, तो बेटा परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड, किस साइड होगी, क्रेडिट साइड। लिखेंगे उल्टा डेबिट को। तो बच्चा बोलता है ठीक है, उल्टा डेबिट को बेटा, दो डेबिट है, दो डेबिट है तो दोनों लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट, डेट है जनवरी 30। तो आइए करते हैं। ठीक है, क्रेडिट है परचेज, देखिएगा सॉरी, परचेज क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड जनवरी 30, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, लिखेंगे उल्टा डेबिट को तो बाय चैरिटी। ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं, बाय चैरिटी, आप भी कर लीजिएगा अगर करना हो तो। बाय परचेज, बाय चैरिटी, परचेज में परचेज नहीं सॉरी, एडवर्टाइजमेंट, बाय एडवर्टाइजमेंट। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया। तो मैंने कहा द डेट, डेट लिख देते हैं जनवरी 30। ओके, और अब देखते हैं अमाउंट। तो बेटा अमाउंट हम लेंगे किसका, हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज का अमाउंट लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज का अमाउंट है 1500। कितना अमाउंट है, 1500, बट नाम हमने दो लिखे हैं तो 1500 को ही लिखेंगे बट दो हिस्सों में। बच्चा बोलता है ठीक है, परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट का अमाउंट है 1500, परचेज अकाउंट का अमाउंट है 1500 तो परचेज अकाउंट का ही अमाउंट लेंगे 1500, बट नाम दो लिखे हैं तो दो हिस्सों में लिखेंगे, 500 और 1000, 500 और 1000। तो बच्चा बोलता है ठीक है 500 और 1000। तो सर एक मिनट, 500 और 1000, चैरिटी में 500, एडवर्टाइजमेंट में 1000। ओके, तो एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट, हाँ। तो बेटा चैरिटी में 500 और 500 और एडवर्टाइजमेंट में 1000। बच्चा बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया। तो मैंने कहा समझा दो, हो गया परचेज अकाउंट कंप्लीट। बच्चा बोलता है सर वेरी सिंपल। मैंने कहा समझाओ। बोलता है सर देखो। मैंने कहा हाँ। बोलता है सर परचेज अकाउंट बना रहे हैं, परचेज क्रेडिट था। मैंने कहा हाँ, टू परचेज क्रेडिट है। तो बच्चा बोलता है सर फिर हम
क्रेडिट साइड करेंगे। मैंने कहा ठीक है। लिखेंगे किसको? उल्टा डेबिट को। मैंने कहा ठीक है। पता चलता है उल्टा डेबिट में सर दो नाम है, चैरिटी एडवर्टाइजमेंट, तो दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों लिखेंगे। तो हमने लिख दिया बाय चैरिटी और बाय एडवर्टाइजमेंट। अमाउंट किसका? परचेज अकाउंट, तो अमाउंट परचेज का। तो बचा होता है सर अमाउंट परचेज का। परचेज का कितना है? 1500। बट 1500 ही लिखेंगे परचेज का अमाउंट, बट दो नाम लिखे हैं तो इससे दो कर देंगे 1500 के, 500 और 1000। तो बचा होता है 500 और 1000, 500 और 1000। तो ये हो गया अमाउंट 1500 परचेज का। ठीक है, अब सारा जर्नल का लेजर हो चुका है परचेज अकाउंट का। अब हम क्या करेंगे? अब हम पता करेंगे कि पूरा बैलेंस पता करेंगे किसका? परचेज अकाउंट का। बैलेंस कितना हुआ, पूरे महीने की परचेज कितनी हुई, परचेज बैलेंस। तो कैसे करते हैं? इधर का टोटल बेटा, इधर का टोटल है 29,000, इधर का टोटल है 2,500। ठीक है, तो दोनों साइड का टोटल करते हैं। ठीक है, तो बेटा अपन लिख लेते हैं साइड में एक कागज पे। ठीक है, तो एक साइड का टोटल है 29,000, एक साइड का टोटल है 2,500। दोनों को माइनस करेंगे तो 26,500 ये बचेगा। ठीक है, तो बचा बोलते समझ गया सर मैंने कहा समझाओ। इधर का टोटल 29,000, इधर का टोटल 2,500। अब दोनों को करा माइनस। 29,000 2,500 माइनस करके आया 26,500। ये है पूरे महीने की परचेज का बैलेंस। अब लिखेंगे किस तरफ बेटा? लिखेंगे किस तरफ मैं बता देता हूँ। लिखेंगे किस तरफ मैं बता देता हूँ। लिखेंगे इधर, क्योंकि इधर का टोटल कम है। और पता करते हैं बैलेंस आखिरी दिन पे, मंथ के लास्ट डेट पे, जनवरी 31। यहाँ लिखेंगे बैलेंस सी डी। पहले लिखते हैं बैलेंस सी डी। यहाँ का कम है तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस। और वैल्यू कौन सी बेटा? जो माइनस करके 26,500 आई, जो माइनस करके 26,500 आई वो लिखेंगे। तो बच्चा बोलता है ठीक है, जो माइनस करके 26,500 आई वो लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे बेटा? फिर आप दोनों साइड टोटल कर देंगे। दोनों साइड टोटल, टोटल में कौन सी वैल्यू बेटा? दोनों साइड का टोटल 29,000। ठीक है, अब दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा। 29,000 दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद बचा तो खत्म बेटा। बस अब क्या करना है? अगले महीने की शुरुआत, तो तूने बैलेंस इधर लिखा था अगले महीने की शुरुआत अपोजिट साइड होगी। अगले महीने जनवरी 31 के बाद अगला दिन फरवरी 1, उल्टा साइड बैलेंस इधर, तो अब इधर आएगा। और इधर तू लिखेगा टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी, अगले महीने की शुरुआत फरवरी 1। और बैलेंस था 26,500, तो तू लिखेगा 26,500। ठीक है, और ये हो गई तेरी अगले महीने की शुरुआत, क्योंकि बेटा अगले महीने का परचेज अकाउंट शुरू हो गया। तो पिछले महीने की पूरी परचेज थी 26,500। तो अगले महीने हम सबसे पहले फरवरी 1 में लिखेंगे कि पिछले महीने की परचेज थी 26,500। इसी से परचेज अकाउंट की अगले महीने की शुरुआत होगी। पहले ये लिखेंगे पिछले महीने की 26,500 परचेज थी। और आप समझ गए होगे? बच्चा बोलता है हाँ मैं समझ गया। और सर अब ये बात ध्यान रखिएगा, पहले लिखते हैं सी डी, फिर लिखते हैं बी डी। सी डी मतलब कैरी डाउन, इस बैलेंस को हम नीचे लेके गए। और बी डी मतलब ब्रॉड डाउन, नीचे लेके आए। सी डी मतलब कैरी डाउन, इस बैलेंस को हम नीचे लेके गए ना, देखो नीचे लेके गए। सी डी मतलब कैरी डाउन, इस बैलेंस को हम नीचे लेके गए। और बी डी मतलब ब्रॉड डाउन, हम नीचे लेके आए, देखो नीचे लेके आए ना। तो ये हो गया कंप्लीट। बच्चा बोलता है ठीक है। और सर एक बार फिर से बैलेंस का पीछे वीडियो में जाके सुन लो कि बैलेंस कहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, कौन सी वैल्यू लिखनी है, कब 26,500 लिखना है, इधर 29,000 लिखना है। तो ये आप देख लो, पीछे वीडियो में जाके एक और बार सुन लो। ठीक है, तो उम्मीद है आप सुन लोगे। ठीक है, देख लेना पीछे वीडियो में जाके कि डेट कौन सी लिखनी है, बैलेंस सी डी किस तरफ लिखना है, अमाउंट कौन सा लिखना है, इधर अमाउंट कौन सा लिखना है, फिर इधर क्या करना है। तो ध्यान से एक बार वीडियो में पीछे जाके सुन लो। अब आगे बात करते हैं। परचेज अकाउंट हो चुका है, अब अपन चलेंगे अगले अकाउंट पे। बच्चा बोलता है देखो जर्नल। मैंने कहा हाँ देखते हैं, जर्नल को देख के ही लेजर बनता है। 1 मिनट, हाँ आ गए बेटा। तो बच्चा बोलता है देखो सर, देखो कैश अकाउंट बन चुका है, कैपिटल अकाउंट बन चुका है, परचेज अकाउंट बन चुका है। अगला नाम है राम, तो राम का अकाउंट बनेगा बेटा। अब राम का नाम आ चुका है तो बात ही खत्म, राम का अकाउंट बनेगा। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर शुरू करो। ठीक है सर, अगले पेज पे राम अकाउंट बनेगा, ये रहा। ठीक है, लेजर का फॉर्मेट, अगला पेज। तो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, हाँ ठीक है 1 मिनट। तो अगला पेज आ चुका है, यहाँ पे लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे JF रुपीज़। और सॉरी मैं डेट का कॉलम बनाना भूल गया, गलती हो गई यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ पे अब हो गया डेट का, गलती सही कर दी। अब यहाँ पे लिखेंगे डेट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे JF रुपीज़। अब अगला नाम है राम अकाउंट, तो ये राम, ये डेबिट,
और ये क्रेडिट। याद रखिएगा, राम का अकाउंट है तो राम का नाम मत लिखिएगा, ठीक है। अब जर्नल को देखेंगे और करते चलेंगे लेजर। तो बेटा जब आप देखना शुरू करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। हाँ, आप जर्नल को देखिए। तो बच्चा बोलता है हाँ सर, देखते चलेंगे करते चलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, देखते चलो करते चलो, 1 मिनट। हाँ, तो ये थोड़ा ठीक है। अब बेटा आप देखो, ये रहा राम। तो बच्चा बोलता है सर राम को देखना है। मैंने कहा हाँ, राम अकाउंट है। टू राम, राम क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड। टू राम, राम क्रेडिट है। तो बेटा अपन अब करेंगे, 1 मिनट, अपन अब करेंगे, हाँ अपन अब करेंगे राम के क्रेडिट साइड। किस साइड करेंगे? क्रेडिट साइड। लिखेंगे उल्टा डेबिट को, लिखेंगे उल्टा डेबिट को। बच्चा बोलता है लिखो उल्टा डेबिट को। मैंने कहा देख लूँ डेबिट में उल्टे में क्या था, 1 मिनट। तो सर अगर आप देखोगे तो राम, टू राम क्रेडिट है जनरल में, तो क्रेडिट साइड करेंगे, लिखेंगे उल्टा डेबिट को। डेबिट में उल्टा है परचेज, क्या है? परचेज। तो लिखेंगे बाय परचेज, ठीक है। डेट है जनवरी 3 और अमाउंट किसका लिखेंगे? राम का, 20,000, क्योंकि राम का खाता, राम का अकाउंट, राम का अमाउंट 20,000। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, लिखिए, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। तो बच्चा बोलता ठीक है। अब देखिए, तो हम राम क्रेडिट था तो इसीलिए, हाँ राम क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, डेट है जनवरी 3, यहाँ लिखेंगे जनवरी 3 और नाम उल्टा परचेज का, बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट राम का 20,000, क्योंकि राम का अकाउंट तो राम का अमाउंट। बच्चा बोलता है मैं समझ गया सर। ठीक है समझ गया, तो बता फटाफट। बोलता है सर वेरी सिंपल। मैंने कहा बताओ। बोलता है सर देखो, टू राम। मैंने कहा हाँ टू राम। तो राम बेटा क्रेडिट था तो तभी हमने क्रेडिट साइड, किस साइड? क्रेडिट साइड, ओके। लिखेंगे उल्टा डेबिट को, तो लिखेंगे बाय परचेज। क्या लिखेंगे? बाय परचेज। तो बाय परचेज लिख दिया, ठीक है। अमाउंट किसका? बेटा राम का, राम का 20,000, राम का 20,000। राम का अकाउंट तो राम का अमाउंट 20,000, राम का अकाउंट, राम का अमाउंट 20,000। अब चलते हैं आगे। बता दे देखो सर इसमें राम नहीं है, जनरल को देखो तो राम अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। इसमें राम है तो राम अकाउंट में एंट्री होगी। देखिए राम अकाउंट बना रहे हैं, राम पे ध्यान दीजिए, राम डेबिट है। राम क्या है? डेबिट। तो अब आप क्या करेंगे? राम डेबिट है तो आप करेंगे एंट्री, आप करेंगे एंट्री डेबिट साइड। किस साइड? डेबिट साइड। और राम डेबिट है तो राम डेबिट साइड एंट्री होगी, लिखेंगे उल्टा क्रेडिट को, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है, लिखो उल्टा क्रेडिट को। 1 मिनट, लिखेंगे उल्टा क्रेडिट को। तो लिखेंगे क्रेडिट को, टू परचेज रिटर्न, उल्टा क्रेडिट को लिखेंगे। डेट है जनवरी 7 और अमाउंट किसका? राम का, 2,000, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर करो। अब देखो, हाँ करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं अभी। तो राम डेबिट है तो डेबिट साइड, लिखेंगे उल्टा क्रेडिट को। डेट थी जनवरी 7, लिखेंगे उल्टा क्रेडिट को, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट किसका? राम का, ठीक है। राम का था 2,000, तो ये एंट्री हो गई। बच्चा बोलता है हाँ सर मैं समझ गया। तो मैंने कहा समझाओ। बोलता है सर अभी समझा देता हूँ, देखो 1 मिनट। अच्छा बोलता है ठीक है। देखो सर, राम डेबिट था तो हमने एंट्री करी डेबिट साइड, ठीक है। और लिखा किसको? उल्टा क्रेडिट को, लिखा उल्टा क्रेडिट को, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। तो यहाँ लिखा उल्टा क्रेडिट, टू परचेज रिटर्न। अमाउंट राम का, ठीक है, अमाउंट 2,000 राम का, ठीक है। तो बच्चा बोलता है हाँ अमाउंट 2,000 राम का। चलिए आगे बात करते हैं। अब सर देखिए, यहाँ पे राम है नहीं तो राम अकाउंट में एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे राम है तो राम अकाउंट में एंट्री होगी। अब देखिए बेटा, राम पे ध्यान दीजिए, राम डेबिट है तो आप डेबिट साइड करेंगे। राम डेबिट है तो डेबिट साइड करेंगे, लिखेंगे उल्टा क्रेडिट को। इधर दो क्रेडिट है तो दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है, राम डेबिट है तो डेबिट साइड, और लिखेंगे उल्टा क्रेडिट को, दो क्रेडिट है दोनों लिखेंगे, जनवरी 11। तो बच्चा बोलता है ठीक है। तो देखिए, हाँ सर लिख देते हैं फटाफट, 1 मिनट। हाँ ओके। तो सर यहाँ पे राम डेबिट है तो हम करेंगे, 1 मिनट। हाँ राम डेबिट है तो डेबिट साइड, लिखेंगे उल्टा क्रेडिट को, टू कैश। उस एंट्री में टू कैश था और उस एंट्री में डिस्काउंट रिसीव था, टू डिस्काउंट रिसीव। दो क्रेडिट है तो दोनों लिखेंगे। राम डेबिट था तो हमने डेबिट साइड करना है और लिखना क्रेडिट को है, ठीक है। डेट थी जनवरी 11, जनवरी 11। अमाउंट किसका? अभी देख लेते हैं सर, अमाउंट देख लेते हैं। अब अमाउंट किसका अभी देख लेते हैं। अगर आप अमाउंट की बात करें तो बेटा देखिए, राम डेबिट था, राम का अमाउंट 18,000, राम का अकाउंट, राम का अमाउंट 18,000।
तो राम का अकाउंट, राम का अमाउंट 18,000, बट हमने नाम 2 लिखे हैं तो लिखेंगे राम का ही अमाउंट 18,000 बट 2 हिस्सों में, क्योंकि नाम 2 लिखे हैं। तो 18,000 के 2 हिस्से 17,500 और 500, ठीक है, तो हो जाएगा 18,000। तो बच्चा बोलता है ठीक है, 18,000 के 2 हिस्से कर देंगे क्योंकि नाम 2 लिखे हैं, 17,500 और 500। ये हो गया सर। बच्चा बोलता है सर आ गया। मैंने कहा वेरी गुड। तो बच्चा बोलता है सर बहुत सिंपल था। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल ही है, आप बस एक बार समझ गए तो बहुत सिंपल है। बच्चा बोलता है सिंपल, राम डेबिट था, राम डेबिट, तो हमने डेबिट साइड करा। किस साइड? डेबिट साइड। लिखा उल्टा क्रेडिट को, लिखा उल्टा क्रेडिट को। 2 क्रेडिट थे, 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसीव, तो हमने दोनों लिखे, 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। और अमाउंट कैसे करा वो आप पीछे वीडियो में अगर देखना हो तो देख लो। अब सर राम अकाउंट की ये एंट्री हो गई। अब देखते हैं और कोई है राम अकाउंट की एंट्री। तो बेटा राम इसमें नहीं है, राम अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। इसमें भी राम नहीं है, राम अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। इसमें भी राम नहीं है, राम अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। इसमें भी राम नहीं है, राम अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। और उसके बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, आगे देखते हैं, 1 मिनट, हाँ, तो उसके बाद इसमें भी राम नहीं है, राम अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। राम नहीं है, राम नहीं है, राम नहीं है, राम नहीं है, राम अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। राम अकाउंट की सारी एंट्री हो चुकी है। तो बच्चा बोलता है अब बेटा क्योंकि राम अकाउंट की सारी एंट्री हो चुकी है तो अब तू देख, राम की सारी एंट्री हो चुकी है, अब तू राम का बैलेंस कर। तो बैलेंस के लिए इधर का टोटल आएगा तेरा 20,000। बच्चा बोलता है हाँ, इधर का 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, इधर का आएगा 20 और इधर सॉरी 1 जीरो ज़्यादा हो गया, और इधर का भी 20। तो तू दोनों को टोटल कर और माइनस कर 0, तो बैलेंस आ रहा है 0। राम अकाउंट का बैलेंस 0 है तो तुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इधर का टोटल 20,000, इधर का टोटल 20,000, तूने माइनस करा, 0 आ रहा है, तो बैलेंस 0। राम का बैलेंस 0 है, राम का हिसाब खत्म हो चुका है, बैलेंस 0 है, हिसाब खत्म। और अगर बैलेंस 0 है तो बेटा तू इसका मतलब तू ये जानता है कि जो तू इधर लिखता था बैलेंस सी डी, बैलेंस 26,500, बट बैलेंस होना तो चाहिए, बैलेंस 0 है, तो तू बैलेंस सी डी कुछ नहीं करेगा। अब तू बस ये करेगा कि तू बस इधर टोटल कर देगा और इधर भी टोटल कर देगा। और जैसे ही तू टोटल करेगा तो दोनों साइड का टोटल ऑलरेडी इक्वल है 20,000, 20,000, 1 जीरो शायद फिर ज़्यादा बना दिया, ठीक है। तो बच्चा बोलता है सर मैं समझ गया, क्योंकि बैलेंस सी डी इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि बैलेंस 0 है, तो बैलेंस सी डी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस सी डी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पिछले अकाउंट में तो तू बैलेंस सी डी लिख रहा था, ये देख, पिछले अकाउंट में जब तूने परचेज बनाया था तो तूने बैलेंस सी डी लिखा था, ठीक है, क्योंकि बैलेंस था, बट अब बैलेंस सी डी नहीं लिखना है क्योंकि बैलेंस कितना है 0। तो हो गया राम अकाउंट। अब तू क्या करेगा? बच्चा होता है सर अब मैं अगला अकाउंट बनाऊंगा। मैंने कहा हाँ, अब तू अगला अकाउंट बनाएगा, और जब तू अगला अकाउंट बनाएगा तो देख क्या करेगा, देख अगला अकाउंट, 1 मिनट, हाँ अगला अकाउंट, 1 मिनट, हाँ, जब तू अगला अकाउंट बनाएगा तो ये बीच की लाइनें इरेज कर दे और ये अकाउंट को फिनिश कर दे। बोलता है हाँ सर ये अकाउंट तो फिनिश हो गया। मैंने कहा हाँ, राम अकाउंट फिनिश। अब तू क्या करेगा? अब तू बोलेगा सर अब अगला अकाउंट बनाऊंगा। हाँ, तो अगला अकाउंट के लिए तो फिर से ये बस ऐसे लाइन कर दे और लिख दे डेट पर्टिकुलर वगैरह लिख दे और नया अकाउंट बना, ठीक है। तो देख अब तू राम अकाउंट के बाद अगला अकाउंट बनाएगा तो यहाँ लिखेगा डेट, यहाँ लिखेगा पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेगा JF रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स और JF रुपीज़। अब अगला अकाउंट देखते हैं जनरल में कौन सा बनेगा। तो बेटा जब अपन जनरल देखेंगे, जनरल से ही लेजर बनता है। तो बेटा सबसे पहला नाम था तेरा जनरल में, हाँ तेरा पहला नाम था कैश, वो बन चुका है, कैपिटल था बन चुका है, परचेज था बन चुका है, राम था बन चुका है, अब है मोहन, तो मोहन अकाउंट बनेगा। तो मोहन अकाउंट बनाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट, ठीक है, यहाँ पे मोहन अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है, मोहन अकाउंट। तो मोहन अकाउंट, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। अब तो मोहन अकाउंट बना रहा है तो ध्यान रखियो मोहन अकाउंट में मोहन का नाम मत लिखियो, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है। और सर अब जल्दी से करते चलते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे देखते हैं पहले मोहन का नाम क्या है। सर अब मोहन पे ध्यान दीजिए, मोहन का अकाउंट है, ये देखिए टू मोहन, क्या है टू मोहन। बेटा मोहन क्रेडिट है, टू मोहन, मोहन क्रेडिट है। तो तू क्या करेगा? बच्चा बोलता है सर मोहन क्रेडिट है तो सर ऑब्वियसली मैं क्रेडिट साइड करूँगा। मैंने कहा ठीक है। अब लिखेगा किसको? उल्टा डेबिट को। ओके, तो उल्टा डेबिट को लिखेगा। देख ले बेटा उल्टा डेबिट कौन है,
तो डेबिट में है परचेज अकाउंट डेबिट, तो तू परचेज अकाउंट डेबिट लिखेगा, डेट जनवरी 3, अमाउंट किसका लिखेगा, मोहन का 9000, मोहन का अकाउंट, मोहन का अमाउंट, तो डेट जनवरी 3, तो तू इधर लिख दे बेटा, हाँ फटाफट डेट लिख दे जनवरी 3, मोहन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड लिखेगा डेबिट को, तो बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट मोहन का 9000, ठीक है। अगर पीछे सुनना हो तो एक बार वीडियो में जाके सुन लेना। अब देखते हैं अगली एंट्री में मोहन का नाम कब आया, उसके बाद एंट्री होगी मोहन के अकाउंट में। इधर मोहन था हो गई, इधर मोहन है नहीं, मोहन अकाउंट में एंट्री नहीं होगी, इधर मोहन है नहीं, मोहन के खाते में एंट्री नहीं होगी, इधर मोहन नहीं है, मोहन के खाते में एंट्री नहीं होगी, इधर भी मोहन नहीं है, मोहन के खाते में एंट्री नहीं होगी। आगे देखते हैं जल्दी से, मोहन है कि नहीं, इधर भी मोहन नहीं है, मोहन के खाते में एंट्री नहीं होगी, इधर भी मोहन नहीं है, इधर भी मोहन नहीं है, मोहन नहीं है, मोहन नहीं आ रहा, तो मोहन के अकाउंट में एंट्री नहीं हो रही। अब अगला पेज जर्नल का देखते हैं फटाफट, और जब आप जर्नल का अगला पेज देखेंगे तो यहाँ पे मोहन है, तो मोहन के अकाउंट में एंट्री होगी। मोहन में अकाउंट बना रहे हैं, मोहन पे ध्यान दीजिए, मोहन डेबिट है, क्या है, मोहन डेबिट, तो आप डेबिट साइड करेंगे, मोहन डेबिट है, आप मोहन के डेबिट साइड करेंगे और लिखेंगे उल्टा क्रेडिट को, दो क्रेडिट है, टू तो दोनों लिखेंगे, ठीक है। बच्चा बोलता है ओके सर, डेट है जनवरी 20, तो आइए बेटा हाँ करते हैं, मोहन डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे उल्टा क्रेडिट को, डेट है जनवरी 20, डेट है जनवरी 20, ठीक है, और लिखेंगे उल्टा क्रेडिट को टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। अमाउंट किसका लिखेंगे, बच्चा बोलता है सर मैं समझ गया, और अमाउंट लिखेंगे बेटा, अभी देखते हैं पीछे, एक मिनट, पीछे जनरल में इस एंट्री में, हाँ जब आप इस एंट्री में देखेंगे तो मोहन का अमाउंट है बेटा 9000, मोहन का अमाउंट है 9000, तो 9000 ही लिखेंगे, मोहन के अकाउंट में मोहन का अमाउंट 9000, बट नाम दो लिखे हैं तो दो हिस्सों में लिखेंगे 9000 को, 8800 और 200, तो हो जाएगा 9000। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर लिखो फटाफट, मैंने कहा एक मिनट, हाँ लिखते हैं, तो नाम दो लिखे हैं तो दो हिस्सों में लिखेंगे 9000 को, 8800 और 200, ये हो गया। बच्चा बोलता है सर मैं समझ गया, मैंने कहा मैं समझाओ, बोलता है सर देखो इधर मोहन था डेबिट, जर्नल देखते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, इधर मोहन था डेबिट, तो मैंने बोला हाँ मोहन डेबिट था तो डेबिट साइड लिखेंगे उल्टा क्रेडिट, दो क्रेडिट है दोनों को लिखेंगे, तो बच्चा बोलता है ओके, मोहन डेबिट था तो डेबिट साइड लिखेंगे उल्टा क्रेडिट, दो क्रेडिट है तो दोनों लिख देंगे, और अमाउंट किसका लिखेंगे, मोहन का, और मोहन का अमाउंट जब हमने पीछे जर्नल में देखा तो 9000 था, तो 9000 ही लिखेंगे, बट नाम दो लिखे हैं तो मोहन का ही 9000 ही लिखना है, मोहन का ही 9000 लिखना है, बट नाम दो लिखे हैं तो 9000 के दो हिस्से, 8800 और 200, तो 8800 और 200 हो गया 9000, तो मोहन का हो गया। अब देखते हैं मोहन का अकाउंट कहीं और है क्या, तो उसकी एंट्री करेंगे मोहन के अकाउंट में, इधर मोहन है नहीं, मोहन के अकाउंट में एंट्री नहीं होगी, इधर मोहन नहीं है, इधर भी मोहन नहीं है, इधर भी मोहन नहीं, तो मोहन है ही नहीं बेटा, तो मोहन के अकाउंट में एंट्री नहीं होने वाली बेटा, ठीक है। और जब मोहन के अकाउंट में एंट्री नहीं होने वाली, अब तू क्या करेगा, बैलेंस पता करेगा, इधर का टोटल 9000, इधर का भी टोटल 9000, और तू माइनस करेगा जीरो आएगा, और बैलेंस माइनस करके जो आता है वो बैलेंस होता है, और जीरो आने का मतलब मोहन का कोई बैलेंस ही नहीं है, क्लोज हो चुका है मोहन का खाता, जीरो, अकाउंट बंद, जीरो, कुछ बचा ही नहीं है हिसाब में, मोहन का हिसाब खत्म हो चुका है। तो तू बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी कुछ नहीं लिखेगा, बस तू टोटल कर देगा, और टोटल करने के बाद 9000 और 9000 तू यहीं छोड़ देगा, खत्म हो गया। अब तू करेगा अगला अकाउंट देखेगा, और ऐसे तो उसके बीच की दो लाइनें हटा दियो बेटा, बीच की दो लाइनें हटा दियो, ठीक है, हाँ बीच की दो लाइनें फटाफट हटा दे, ठीक है, और बीच की दो लाइनें तू हटा देगा, उसके बाद तू क्या करेगा, उसके बाद तू अगला अकाउंट बनाएगा, और जब तू अगला अकाउंट बनाएगा तो देखिएगा कौन सा है, जल्दी से करते हैं, ठीक है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर बस, अगला लास्ट है, अब उसके बाद आप बाकी सारे आप खुद ही बना लेना, ठीक है, तो 1 मिनट, ठीक है, तो अगला देखते हैं बेटा कौन सा, ये है डेट पर्टिकुलर, अगला अकाउंट बनाएंगे, बट पहले डेट पर्टिकुलर, JF रुपीज़, ये फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर और JF रुपीज़, और यहाँ पे इधर लिखेंगे डेबिट और इधर लिखेंगे क्रेडिट, ओके। अब तू देखेगा अगला अकाउंट जनरल में कौन सा है, तो बेटा जनरल देखना पड़ेगा ना, देखो 1 मिनट, तू जनरल देखेगा, देख
बचा होता है सर जनरल को देखता हूँ। पहला नाम कैश था, कैश अकाउंट हो चुका है। दूसरा नाम कैपिटल था, कैपिटल अकाउंट हो चुका है। तीसरा परचेज था, हो चुका है। फोर्थ राम था, हो चुका है। फिफ्थ मोहन था, हो चुका है। सिक्स्थ कैश है, कैश सर पहले ही हो चुका है तो दोबारा क्यों बनाऊंगा। अगला है सेल्स, सर सेल्स बनेगा, ठीक है, सेल्स अकाउंट। तो देखते हैं बेटा सेल्स अकाउंट फटाफट बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चा बोलता है हाँ सर सेल्स अकाउंट जल्दी से बनाओ, ठीक है, और वीडियो को ख़त्म करो। मैंने कहा डन। सेल्स अकाउंट, तो हेडिंग दे देते हैं सेल्स अकाउंट, ओके। बच्चा बोलता है ठीक है। अब सेल्स अकाउंट को देखते चलेंगे और एंट्री करते चलेंगे, ठीक है। सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स अकाउंट पे ध्यान दीजिएगा। बच्चा बोलता है ओके सर। तो पहली एंट्री देखते हैं जहाँ पे सेल्स कहाँ है। तो बच्चा बोलता है सर ये देखो सेल्स यहाँ है। मैंने कहा यहाँ है, तो बताओ क्या लिखेंगे। बोलता है जनवरी 5 सर। सेल्स पे ध्यान दूंगा, टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट है तो मैंने कहा क्रेडिट साइड लिखिए उल्टा डेबिट को, बाय कैश, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है। तो बेटा, तो बच्चा बोलता है ठीक है आइए सर, सेल्स क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे उल्टा डेबिट को, जनवरी 5 बाय कैश, बाय कैश। अमाउंट किसका लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे सेल्स का, ठीक है। तो सेल्स का अमाउंट फटाफट देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। बेटा सेल्स का अमाउंट ये रहा, सेल्स का अमाउंट है 11,000। कितना है 11,000। तो सेल्स का अमाउंट 11,000 इधर लिख देते हैं 11,000, ये हो गया। अब अगला देखते हैं। उसके बाद सेल्स यहाँ था, अब यहाँ नहीं है, अब यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। तो सेल्स है तो सेल्स अकाउंट में एंट्री होगी। सेल्स टू सेल्स, फिर से सेल्स क्रेडिट है, टू सेल्स क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड। सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स पे ध्यान दीजिए। टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे उल्टा डेबिट को, सेल्स नहीं लिखेंगे, लिखेंगे दूसरा नाम। तो जनवरी 9 उल्टा नाम लिख, दूसरा नाम लिखेंगे डेबिट का, सोहन। तो लिखते हैं जल्दी से, यहाँ लिख देंगे जनवरी 9 और नाम लिखेंगे बाय सोहन। क्या लिखेंगे, बाय सोहन। अमाउंट किसका बेटा, सेल्स का अकाउंट, सेल्स का अमाउंट। तो देख सेल्स का अमाउंट है 13,500, तो 13,500 लिख दे फटाफट, ये हो गया। अब कंप्लीट। अब देखते हैं अगला नाम, यहाँ सेल्स है नहीं तो सेल्स अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। उसके बाद देख और आगे जल्दी से सेल्स है कि नहीं है। बच्चा बोलता है सर देखता हूँ अभी के अभी। यहाँ सेल्स नहीं है, सेल्स अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। यहाँ सेल्स नहीं है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न अलग होता है। यहाँ सेल्स नहीं है, सेल्स अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। यहाँ सेल्स नहीं है, सेल्स अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। और उसके बाद देखते हैं अगला जल्दी से। तो यहाँ पे सेल्स नहीं है, सेल्स अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। यहाँ सेल्स है, सेल्स अकाउंट में एंट्री होगी। तो बेटा देख सेल्स पे ध्यान दे, देख टू सेल्स, बेटा सेल्स क्रेडिट है, टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट है तो तू क्रेडिट साइड करेगा, लिखेगा उल्टा डेबिट को। 3 डेबिट है तो तीनों लिखेगा। बच्चा बोलता है ठीक है। टू सेल्स, मैंने कहा हाँ टू सेल्स। तो बच्चा बोलता है सर सेल्स के क्रेडिट साइड, मैंने कहा हाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे उल्टा डेबिट को। बेटा 3 डेबिट है तो तीनों लिखेगा। डेट जनवरी 22, अमर, डिस्काउंट, कैश। तो बच्चा होता है लिख देता हूँ जनवरी 22 बाय अमर, जनवरी 22 बाय कैश और जनवरी 22 बाय डिस्काउंट अलाउड। क्योंकि कैश सेल्स का तीनों से मतलब है तो तीनों लिखेंगे, तो तीनों लिख दिए। अब अमाउंट क्या लिखेगा, बच्चा बोलता है सेल्स का अकाउंट, अमाउंट भी सेल्स का। मैंने कहा परफेक्ट। तो बच्चा बोलता है देखो सेल्स का अमाउंट है 9,000, सेल्स का अमाउंट है 9,000 तो सेल्स का 9,000 ही लिखेंगे क्योंकि सेल्स का अकाउंट है। बट नाम 3 लिखे हैं तो 3 हिस्सों में लिखेंगे 9,000 को, 3 हिस्सों में 4,590 और 4,410 3 हिस्सों में लिखेंगे। तो बच्चा बोलता है ठीक है लिखो 4,500 और ओके 4,410 और डिस्काउंट 90। बच्चा बोलता है ठीक है सर एक बार बता दीजिए फटाफट। मैंने कहा अभी बता देते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। बच्चा बोलता है सर समझ गया हूँ मैं, ठीक है बता दो। बेटा 2 सेल्स था, बोलता है हाँ 2 सेल्स था तो 2 सेल्स के क्रेडिट साइड, सेल्स के क्रेडिट साइड लिखेगा उल्टा डेबिट को। तो 3 डेबिट थे, बाय अमर, बाय डिस्काउंट, बाय कैश, ठीक है। तो तूने लिखा बाय अमर, बाय कैश, बाय डिस्काउंट, वैसे ठीक है ऐसे लिख दिया बाय अमर। बस मैंने पहले बाय कैश लिख दिया, बाय अमर, बाय डिस्काउंट, बाय कैश। तो बाय अमर, बट मैंने बाय कैश पहले लिख दिया, वो बुक उधर बाय डिस्काउंट पहले था, आप भले बाय डिस्काउंट पहले लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिखेंगे डेबिट को, 3 डेबिट थे, अमर, डिस्काउंट, कैश। तो बस अमर, डिस्काउंट, कैश, बस मैंने डिस्काउंट को नीचे लिख दिया। अमाउंट किसका, बच्चा बोलता है सर अमाउंट सेल्स का 9,000, अमाउंट सेल्स का 9,000, अमाउंट सेल्स का 9,000, बट नाम 3 है तो 3 हिस्सों में लिखेंगे। तो 9,000 अकाउंट सेल्स का है तो अमाउंट सेल्स का
तो सेल्स का अमाउंट 9000 है तो 9000 ही लिखेंगे, बट 3 हिस्सों में, क्योंकि नाम 3 लिखे हैं। तो अमर के सामने 9000 के 3 हिस्से ये होंगे। अमर के सामने 4500 लिख दो। तो बच्चा बोलता है अमर के सामने 4500 लिख दिया सर। और डिस्काउंट 90, तो डिस्काउंट के सामने 90 लिख दो, ठीक है। और कैश के सामने 4410, तो कैश के सामने 4410, तीनों मिला के 9000 ही हो गया, सेल्स का अमाउंट हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और बच्चा बोलता है हाँ सेल्स का तीनों से मतलब था, तीनों लिख दिया। अब सर इसमें सेल्स है नहीं तो सेल्स अकाउंट में एंट्री नहीं होगी, इसमें सेल्स नहीं है तो सेल्स अकाउंट में एंट्री नहीं होगी, इसमें भी सेल्स नहीं है, सेल्स अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। सेल्स की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। बच्चा बोलता है अब क्या करेंगे, सारी एंट्री होने के बाद बेटा अब करते हैं टोटल। क्या करते हैं, टोटल। तो बच्चा बोलता है करो टोटल। तो बेटा इधर का टोटल है 0, इधर का टोटल हमें करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, अभी करके बताता हूँ। 20, इधर का टोटल, हाँ। तो बेटा इधर का टोटल है 0, इधर का टोटल है 33,500। तो तू दोनों साइड का टोटल कर और माइनस कर। बच्चा बोलता है एक साइड का 33,500 है, एक का 0 है, तो माइनस करके आएगा 33,500। और जो वैल्यू माइनस करके आती है वो होता है बैलेंस। सेल्स कितनी हुई इस महीने में, 33,500, ये है सेल्स का बैलेंस। तो बच्चा बोलता है ठीक है। और 33,500 लिखेंगे किस तरफ, बच्चा बोलता है सर लिखेंगे इधर, क्योंकि इधर कम है। कौन सी वैल्यू सर, जो माइनस करके 33,500 आई, माइनस करके 33,500 आई वो लिखेंगे। तो बच्चा बोलता है लिख दो 33,500 आई, इधर कम है तो इधर लिखेंगे। और डेट बैलेंस कब करते हैं, पता कब करते हैं, आखिरी में कि कितनी सेल हुई, बैलेंस मंथ के लास्ट में। इधर लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू बैलेंस CD, ओके। और फिर क्या करते हैं, बच्चा बोलता है उसके बाद सर टोटल करते हैं दोनों तरफ। मैंने कहा ठीक है। टोटल में कौन सी वैल्यू, सर टोटल में वो वैल्यू जो 33,500, दोनों का जो ज़्यादा टोटल था ना वो दोनों तरफ, जो ज़्यादा टोटल था 33,500 वो दोनों तरफ। 33,500 दोनों साइड का टोटल सेम होगा, भले करके देख लो। जो ज़्यादा टोटल था 33,500 इस साइड का ज़्यादा था ना, वो दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अगले महीने की शुरुआत, इधर ही बैलेंस नहीं बेटा, अपोजिट साइड, जहाँ बैलेंस लिखा उसका उल्टा, उसका उल्टा। तो बेटा अगला महीना जनवरी 31 के बाद फरवरी 1, अगले महीने की शुरुआत कर देंगे। और क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। क्या लिखेंगे, BD। इधर CD था तो इधर BD, जितना बैलेंस है वो ही लिखेंगे, ठीक है। जो बैलेंस है, सॉरी 33, इधर जो वो गलत हो गया, हाँ ये जो बैलेंस है यही लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और बच्चा बोलता है ठीक है। अगले महीने की शुरुआत हो गई फरवरी 1, जो पिछले महीने की सेल्स थी 33,500 बैलेंस, उसी से अगले महीने की शुरुआत होगी कि पिछले महीने की 33,500 हमारी सेल्स थी, पिछले महीने का बैलेंस सेल का 33,500, उसी से अगले महीने की शुरुआत होगी फरवरी 1। ये हो गया सेल्स अकाउंट कंप्लीट, ठीक है। अब आप देख लेना पीछे वीडियो में कि सारी एंट्री होने के बाद टोटल करते हैं, माइनस करते हैं, और जो माइनस करके वैल्यू आती है 33,500 वो इधर लिखते हैं कि इधर लिखते हैं, डेट क्या लिखते हैं, क्या लाइन लिखते हैं, और उसके बाद टोटल में कौन सी वैल्यू लिखते हैं, और फिर बैलेंस दूसरी तरफ जाता है कि क्या होता है वो आप देख लेना, कौन सी डेट, CD पहले फिर BD, वो आप पीछे वीडियो में एक और बार सुन लो कंप्लीट। अब बेटा सेल्स अकाउंट हो चुका है, अब आपको बाकी के अकाउंट खुद बनाने हैं। बच्चा बोलता है ठीक है सर वो हम खुद बना लेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। तो बच्चा बोलता है सर देखो ये सेल्स अकाउंट था, सेल्स अकाउंट हो चुका, अगला आप बनाएंगे राम अकाउंट हो चुका, अब आप बनाएंगे अगला परचेज रिटर्न अकाउंट, और उसके बाद आप बनाएंगे सोवन अकाउंट, उसके बाद सेल्स अकाउंट हो चुका तो नहीं बनाएंगे दोबारा। अब आप बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, के राम अकाउंट पहले हो चुका तो दोबारा नहीं बनाएंगे, कैश अकाउंट हो चुका तो दोबारा नहीं बनाएंगे, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट अब आप बनाएंगे, ठीक है अगला। उसके बाद तो मतलब अगला परचेज रिटर्न अकाउंट, फिर अगला डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अगला आप कौन सा बनाने वाले हैं, बच्चा बोलता है सर अगला सैलरी अकाउंट नहीं बना तो वो बनाएंगे, रेंट अकाउंट नहीं बना रेंट अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बना दिया है पहले तो अब नहीं बनाएंगे, फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग बनाएंगे क्योंकि सेल्स बना था सेल्स रिटर्न नहीं, तो वो अलग अकाउंट बनाएंगे हम। सोवन अकाउंट बन चुका है, पहले बन जाए वो आप सारे देखते चलना, जो जो अकाउंट नहीं बने होंगे वो अब आपको बनाने हैं, ठीक है कंप्लीट।